हिसार में रेलवे रोड स्थित एसबीआई बैंक की शाखा से लॉकर से करीब 70 तोले सोना और 3 डायमंड के सेट चोरी होने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान एमसी कॉलोनी हिसार निवासी कृष्ण सोनी के रूप में हुई है। इस पूरे मामले में यह भी सामने आया है कि बैंक के अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही रही। बैंक की लापरवाही के कारण ही आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। पता लगा कि आरोपी ने लॉकर से सोना आदि चुराने के बाद दिल्ली व अन्य जगहों पर अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया। आरोपी लॉकर ठीक करने का काम करता था और वह पिछले 25 सालों से विभिन्न बैंकों में यह काम कर रहा था। जांच में पता चला कि बैंक अधिकारियों ने मात्र कुछ पैसे बचाने के लिए कंपनियों के कर्मचारियों की बजाय स्थानीय कर्मचारी को रिपेयर करने के लिए बुलाया। साथ ही ये लापरवाही बरती कि उसकी कहीं भी रजिस्टर में एंट्री नहीं की गई। उसे ऑफिशियली ना बुलाकर अनऑफिशियल तौर पर बुलाया गया। इस मामले में हिसार पुलिस के डीएसपी कप्तान सिंह ने बताया कि पुलिस चौकी सब्जी मंडी हिसार में मुल्तानी चौक हिसार निवासी आशा रानी ने उसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेलवे रोड शाखा के बैंक लॉकर से सोने व डायमंड के आभूषण चोरी होने की शिकायत दी थी। शिकायत में महिला ने बताया था कि उन्होंने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेलवे रोड हिसार में एक लॉकर का खाता खुलवाया हुआ था, जिसका लॉकर नंबर 318 है। उसमें लगभग 70 तोले सोने व 3 डायमंड के सेट रखे हुए थे। 30 दिसंबर 2022 को लगभग शाम 4 बजे जब वह अपने लॉकर से जेवरात निकालने के लिए गई तो वहां पर उनके लॉकर से छेड़छाड़ की हुई मिली। उसमें से रखा हुआ सारा सामान गायब था। इसकी सूचना उन्होंने बैंक के मैनेजर व अन्य कर्मचारी को दी, लेकिन इस पर उन्होंने कोई उचित जवाब नहीं दिया। महिला ने शिकायत में यह भी बताया था कि 10 नवंबर 2022 को बैंक के लॉकर में जेवरात रखने गई थी, जब उसका सारा सामान बिल्कुल ठीक था। उन्होंने बताया कि उनके लॉकर से छेड़छाड़ करके डुप्लीकेट चाबी लगाकर या किसी अन्य तरीके से सामान गायब किया गया और ये बिना बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता था। डीएसपी के अनुसार आरोपी कृष्ण सोनी को कुछ समय पहले बैंक अधिकारियों ने बैंक लॉकर ठीक करने के लिए बुलाया था। तब बैंक अधिकारियों ने लापरवाही बरतते हुए आरोपी को लॉकर्स की मास्टर की और 25-26 अन्य लॉकर की चाबियां भी दे दी। आरोपी 3 से 4 दिन तक लॉकर रूम में बिना किसी निगरानी के काम करता रहा। किसी बैंक अधिकारी या कर्मचारी ने उसे जाकर संभालने की जहमत भी नहीं उठाई। इसके अलावा ना ही उसकी कोई वीडियोग्राफी की गई और ना ही बैंक में एंट्री की गई। इन्हीं 3-4 दिनों के दौरान आरोपी ने सभी लॉकर्स में उन चाबियों को लगाकर देखा और 318 नंबर लॉकर उन चाबियों से खुल गया। इसके बाद आरोपी सारा सामान लॉकर से निकालकर अपने रिपेयर के थैले में डालकर ले गया। बड़ी लापरवाही ये भी देखने को मिली कि किसी भी बैंक गार्ड ने उसका थैला तक चेक करने की जहमत नहीं उठाई। पुलिस इस मामले में ये भी जांच कर रही है कि क्या किसी और बैंक से इस तरह की कोई घटना हुई है, क्या किसी और बैंक से इस तरह लॉकर में से कोई सामान निकाला गया है या नहीं। मैनेजर साहब द्वारा उसको बैंक में कुछ लॉकर को रिपेयर करने के लिए पहले बुलाया गया था और उसको मास्टर की समेत करीब 20 से 25 चाबियां दे दी थी, जो सभी लॉकर को चाबियां लगाकर खोलने के लिए चेक कराया था। तो 318 नंबर लॉकर है, उसमें चाबी लग गई थी और उसने उसके अंदर रखे हुए सोने व डायमंड के आभूषण चुरा लिए थे। इस मामले में बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। प्रारंभिक जांच से पाया गया कि बैंक कर्मचारियों ने लॉकर रिपेयरिंग के लिए बैंक में बुलाया था और मास्टर उसको चाबी दे दी और जो कि नियम के अनुसार उसकी एंट्री रजिस्टर में करनी चाहिए थी और उसके साथ बैंक का कर्मचारी भी होना चाहिए था। तो बैंक कर्मचारियों ने उसको चाबी देकर लॉकर चेक करने के लिए दे दिए और इसका मौका उठाकर उसने बैंक लॉकर से ये आभूषण चोरी कर लिए थे। कृष्ण सोनी लॉकर रिपेयरिंग के कार्य में एक्सपर्ट है और उसने लॉकर निर्माण कंपनी में भी काम किया हुआ है और लंबे समय से लॉकर रिपेयर का काम करता हुआ आ रहा है, जिसने चोरी की वारदात को कबूल किया है और इसको आभूषणों को दिल्ली व अपने रिश्तेदारों के पास रखने में बताया है, जिसको कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड हासिल किया जाकर जेवरात की रिकवरी की जाएगी और आरोपी से अन्य वारदातों बारे में भी पूछताछ की जाएगी। तो क्या बैंक प्रशासन प्रबंधन के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा सर इस मामले में? हाँ, इस बारे में हमारी जांच चल रही है। जिस भी अधिकारी व कर्मचारी की मिलीभगत व लापरवाही पाई जाएगी उसके खिलाफ भी
नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि लापरवाही तो है ही, उसके साथ कोई आदमी नहीं भेजा, जो निगरानी होनी चाहिए थी उसकी। हाँ, उसमें भी जिस चीज अधिकारी की भी लापरवाही जो होगी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके अलावा जो बैंक से सीसीटीवी फुटेज के लिए डीवीआर थी उनको भी रिकवरी के लिए भेजा गया है। उसके आने के बाद भी वो भी उससे हासिल किए जाएंगे फुटेज। सर पहले भी कभी इसने किसी वारदात को ऐसे अंजाम दिया है? अभी इससे पूछताछ जारी है और अब पुलिस रिमांड लेकर इससे पूछताछ की जाएगी। नहीं, यह उन्होंने खोला तब गए तब पता चला, वारदात कब की है ये? इसके बारे में जो डेट है उसका भी हमें जो सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि बैंक प्रबंधन द्वारा इसकी कोई एंट्री वहां पर रजिस्टर में नहीं की जानी पाई गई है अब तक तफ्तीश से, और जो फुटेज है उसको रिकवरी के लिए भेजा हुआ है डीवीआर को। उससे आने के पास को टाइम और डेट को भी निश्चित हो जाएगी। ये चाबी बैंक प्रबंधन ने मैनेजर ने दी है सर? जो बैंक के कुछ लॉकर हैं उनकी चाबियों में आपस में मिल गई थी और लॉकर कुछ खराब थे, तो बैंक प्रबंधन ने उसको मास्टर की के साथ जो अन्य उनके पास कुछ चाबियां थी वो भी रिपेयर के लिए उसको सौंप दी। 20-25 चाबियां दी गई थी। जो ये लगाकर चेक कर रहा था तो 318 नंबर जो लॉकर है उसकी चाबी लग गई और इसने उसमें रखा हुआ जो सामान अपना जो रिपेयर के लिए जो बैग लेकर गया था जिसमें बैंक इसके लॉकर रिपेयर के औजार थे उसके अंदर छिपा लिया और लेकर वहां से चुपचाप निकल गया। तो ये बता रहे थे सर कि एक मास्टर की प्रबंधन के पास रहती है, मैनेजर के पास, और एक दूसरी कस्टमर के पास रहती है, उपभोक्ता के पास। दोनों चाबी लगती है तब लॉकर खुलता है, तो एक चाबी से कैसे लॉकर खुल सकता है? जो मास्टर की है बैंक प्रबंधन ने लापरवाही करते हुए उसके हैंड ओवर कर दी, भाई आप जो ये लॉकर जो खराब हैं जिनमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है उसको लगा के आप रिपेयर कीजिए, कि उसके बगैर वे नहीं खुलने थे। तो और इसके अलावा 20-25 अन्य चाबियां भी उनके पास रखी हुई थी जिनमें से एक चाबी इस लॉकर में लग गई। तो जो लोग अब तक की तफ्तीश से ये आया है। वो लोग खराब था जो 318 नंबर बता रहे हो आप? नहीं, वो लॉकर ठीक था, तो उस सभी को लगा कर देख रहा था तो ये चाबी उसके अंदर लग गई। दो एविडेंस है ना, चाबियां मिक्स हो गई थी आपस में, तो ढूंढनी भी तो थी, इस चक्कर में ही वो लगा। वो सारे लगा के चेक कर, मिक्स हो रही है इसमें आंसर। यहाँ पर ये यही आया कि 20-25 और चाबियां मिक्स हो गई थी, तो उनमें से एक चाबी जो इससे पहले पता चला था कि इस लॉकर को पहले भी रिपेयर किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।